राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मूल शांति की चर्चा हम कर रहे हैं और पूर्व वीडियो में मूल शांति से संबंधित चर्चा हो चुकी है। मूल के जो देवता हैं नृति और अर्थात नृति देवता हुए, मूलेश हुए, मूल नक्षत्रेश हुए, मूलाधिपति हुए, जो भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ नक्षत्राधिपति देवता के अतिरिक्त ग्रह भी होते हैं। सभी नक्षत्रों के ग्रह भी कहे गए हैं। महादशा अंतरदशा का विचार जब करते हैं तब नक्षत्रेश का तात्पर्य वहाँ पर नक्षत्र के ग्रह होते हैं और इसी आधार पर नक्षत्र के महादशा अंतरदशा विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ मूल शांति विधि में जब चर्चा करेंगे आएंगे तो नक्षत्रेश का तात्पर्य नक्षत्र के देवता होंगे, ग्रह नहीं। ग्रह विचार ज्योतिष में अलग है, भिन्न है, और नक्षत्र शांति में देवता का विचार भिन्न है। तो नक्षत्र के देवता कहें या नक्षत्रेश कहें या नक्षत्राधिपति कहें, सबका तात्पर्य एक ही होगा। तो मूल के देवता नृति, मूल से पूर्व नक्षत्र आश्लेषा के देवता इंद्र और पर नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के देवता वरुण। इन तीनों की मूल शांति में चर्चा कर चुके हैं कि क्यों होंगे, और इसके पश्चात 24 दल जो बनाएंगे, अन्य नक्षत्र के अधिपतियों की भी पूजा वहाँ पर की जाएगी। अन्य नक्षत्रों के देवता की भी पूजा 24 दल बनाकर की जाएगी। और वो क्रम जो होगा पूर्वाषाढ़ के पश्चात आगे के जो नक्षत्र है उसके देवता से। जैसे पूर्वाषाढ़ के पश्चात जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ के देवता है विश्वदेव। तो विश्वदेव से पूजन क्रम आरंभ होगा। चतुर्विंशति दल की जो चर्चा है। और मूल से पूर्व ज्येष्ठा और उससे पूर्व अनुराधा। तो अनुराधा के देवता मित्र तक, विश्वदेव से मित्र तक चतुर्विंशति दल पर पूजन होगा। ये चर्चा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आगे की जो चर्चा, ये तो चर्चा हो चुकी थी पहले पूर्व मूल शांति में। अब आगे की जो चर्चा है कि अश्विनी नक्षत्र में हो, रेवती में हो, ज्येष्ठा में हो, आश्लेषा में हो, मघा में हो, तो ये क्रम क्या होगा। सामान्य रूप से यदि पुस्तकों में भी अवलोकन करेंगे तो आपको नक्षत्र के देवता का भी अलग से बता दिया जाएगा, वहाँ पर अंकित रहेगा, मंत्र भी मिलेगा। लेकिन आगे का जो शेष पूजन क्रम है ये नहीं मिलेगा। शेष पूजन क्रम यदि वही रखते हैं तो कहीं ना कहीं कम से न्यूनतम एक नक्षत्र देवता का तो त्याग हो जाएगा, और वो त्याग हमेशा मूल नक्षत्र के देवता का होगा, नृति का होगा। यदि अधिदेवता प्रत्यय देवता का ना भी हो, अश्विनी नक्षत्र में भी अधिदेवता ये आपके इंद्र नहीं हो सकते हैं। अश्विनी का पूर्व रेवती है, और रेवती के का पूर्व नक्षत्र जो है अश्विनी का पूर्व नक्षत्र रेवती है, रेवती के देवता पूषा है। तो अश्विनी नक्षत्र की शांति हो तो उस समय अश्विनी कुमार प्रधान देवता नक्षत्र के देवता है, और पूषा अधिदेवता है, और भरणी अगला नक्षत्र पर नक्षत्र भरणी। तो भरणी के देवता यम अथवा काल, दोनों में से कोई नाम हो सकता है। और यहाँ पर चतुर्विंशति दल जो बनेगा उसमें जो पूजन होगा उसका क्रम देवता बदल जाएंगे। उसमें तो नृति की भी पूजा होगी, और पुस्तकों में आपको ये मिलता नहीं है। पुस्तकों में आप चतुर्विंशति दल पर पुनः जो दिया गया है वहाँ पर मूल शांति के लिए विश्वदेव से मित्र पर्यंत वही पूजा कर लेंगे। गंभीर है चर्चा या नहीं? चर्चा गंभीर है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है अश्विनी नक्षत्र की शांति में भरणी के बाद कृत्तिका। तो कृत्तिका के देवता अग्नि से पूजन आरंभ होगा, अग्नि से। और रेवती से पूर्व नक्षत्र उत्तरा भाद्र है, तो उत्तरा भाद्र पर्यंत
अर्थात उत्तराभाद्र के देवता अहिर्बुध्य तक, अग्नि से अहिर्बुध्य तक पूजन होगा। अब यहाँ पर यदि अश्विनी शांति में भी विश्वदेव से मित्र पर्यंत करते हैं तो निरति छूट जाएंगे वहाँ पर, और अश्विनी कुमार का 2 बार पूजन हो जाएगा। एक बार अश्विनी कुमार का प्रधान देवता के रूप में भी पूजन होगा, और विश्वदेव से मित्र पर्यंत जब पूजन चतुर्विंशति दल पर करेंगे तो वहाँ भी इनकी पूजा हो जाएगी। यदि अश्विनी से पूर्व और पर नक्षत्र के देवता का अधिदेवता प्रत्यय देवता के रूप में पूजन करते हैं तो इनकी भी दोबारा पूजा हो जाएगी। लेकिन इंद्र, निरति और वरुण, इन तीनों की पूजा छूट जाएगी जो मूल शांति में है, मूल शांति के जो देवता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर ध्यान भी संभवतः आकर्षित नहीं हो पाता है कि अन्य नक्षत्रों की शांति में क्या करें, कैसे करें, पूजन क्रम क्या करें, क्योंकि पुस्तकों में भी आपको सामान्य रूप से ऐसा विवरण नहीं मिलता है। ये एक समस्याजनक, लेकिन हमने इस विषय का आलेख भी प्रकाशित कर रखा है। मूल शांति विधि तो एक आलेख है ही, जिसमें मूल की शांति की विधि बताई गई है, और मूल के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों की शांति करनी हो तो क्या क्रम होगा, कौन देवताएं होंगे, कौन अधिदेवता होंगे, कौन प्रत्यय देवता होंगे दाएं बाएं वाले, और चतुर्विंशति दलों पर किन किन देवताओं का पूजन होगा, ये सब सभी नक्षत्रों के लिए भी वर्णित करके एक आलेख प्रकाशित किया गया है। और दोनों आलेखों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों आलेखों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे अन्य नक्षत्रों की शांति करनी हो तो आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि ऐसा विवरण आपको सामान्य रूप से कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है, संभव है, ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं मिल भी जाए। तो ये महत्वपूर्ण आलेख है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी नक्षत्रों के शांति की विधि उसमें बताई गई है, और ये अन्य नक्षत्रों में मात्र देवताओं का ये क्रम समझना ही महत्वपूर्ण है। देवताओं के मंत्र को समझना महत्वपूर्ण है कि देवताओं के मंत्र क्या है और उनके क्रम क्या है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। जैसे अश्विनी की चर्चा अभी हम कर चुके हैं, अश्विनी में प्रधान देवता समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे मंत्र आपको यहाँ पर हम अभी नहीं देंगे, मंत्र आपको आलेख में ही मिलेगा। अश्विनी के प्रधान देवता अश्विनी कुमार, अधिदेवता कौन होंगे, अश्विनी से पूर्व नक्षत्र रेवती है, रेवती के देवता पूषा, और प्रत्यय देवता कौन होंगे, तो अश्विनी से अगला नक्षत्र भरणी है, भरणी के देवता यम। तो अश्विनी के अगल बगल में पूषा और यम की पूजा होगी। अब आगे का क्रम जो है ये आपको आलेख में मिल जाएगा सरलता से। यदि 27 नक्षत्रों का नाम लिख लेते हैं तो आपको सरलता से ये क्रम भी समझ में आएगा, यदि नाम मात्र भी लिख कर रखते हैं तो। अगला क्रम जो होगा वो होगा आपका ये क्या कहते हैं, अश्विनी से अश्विनी के देवता तो हो गए, अश्विनी में अग्नि से अहिर्बुध्य पर्यंत जो होगा ये चतुर्विंशति दल पर पूजा का क्रम होगा। और अश्विनी के पश्चात अगले नक्षत्र में यदि हम जाएं, आश्लेषा में जाएं, तो आश्लेषा के देवता पुनः परिवर्तित होंगे। आश्लेषा के सूर्य हैं, सूर्य मूल देवता होंगे, नक्षत्र देवता होंगे। और आश्लेषा से पूर्व नक्षत्र पुख्य है, पुख्य के देवता बृहस्पति हो जाएंगे। और आश्लेषा से अगला नक्षत्र जो है वो है मघा, मघा के देवता पितर या पितरी, इनकी पूजा होगी। और चतुर्विंशति दल पर जो होगा क्रम देवताओं के पूजन का वो होगा भग से अदिति पर्यंत, भग से आरंभ और अदिति पर समापन, ये क्रम होगा। आश्लेषा के पश्चात मघा पर यदि हम आए, मघा में क्या क्रम होगा, तो मघा के देवता पितरी जो हो गया। और मघा से पूर्व नक्षत्र आश्लेषा वही है जिसके देवता आश्लेषा के देवता सर्प हैं, सूर्य नहीं सर्प, आश्लेषा के देवता सर्प हैं। अभी पूर्व में आश्लेषा के देवता मैंने सूर्य बोल दिया,
सूर्य नहीं, सर्प वहाँ पर रखें। पूर्व वाला जो सर्व सूर्य कहा गया है उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आलेख नहीं है, कब उसको एडिट कर दे। वो सूर्य बोल दिया गया है पीछे, तो सूर्य ही वहाँ पर आपको हमेशा सुनाई देगा सदैव। तो उसको यहाँ पर अपने मन से सुधार कर लीजिएगा कि आश्लेषा के देवता सर्प हैं। तो मघा के देवता पितृ या पितर, और आश्लेषा के सर्प, और आश्लेषा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, मघा का अगला नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी जिसके देवता भग हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे कलश पर, इन तीनों की पूजा कलश पर हो जाएगी। और इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी के पश्चात जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, वहाँ से फिर अगली पूजा चतुर्विंशति दल वाली पूजा आरंभ होगी। तो इसमें अर्यमा से लेकर बृहस्पति पर्यंत पूजा की जाएगी। अब ज्येष्ठा पर आ जाते हैं। ज्येष्ठा के देवता इंद्र, ज्येष्ठा के देवता इंद्र, या ज्येष्ठा शांति में प्रधान देवता इंद्र होंगे। ज्येष्ठा से पूर्व नक्षत्र अनुराधा, अनुराधा के देवता मित्र, तो मित्र अधिदेवता हो जाएंगे। और ज्येष्ठा से ज्येष्ठा का अगला नक्षत्र मूल, मूल के देवता निऋति, तो प्रत्यय देवता वहाँ पर निऋति हो जाएंगे। और आगे का जो ये तो हो गया कि 3 देवता जो प्रधान रूप से पूजा करनी है। और आगे का जो चतुर्विंशति दल वाली पूजा जो है उसमें वरुण से लेकर इंद्राग्नि पर्यंत, वरुण से लेकर इंद्राग्नि पर्यंत। अब शेष एक नक्षत्र है, और वो नक्षत्र है रेवती। मूल की तो चर्चा पहले हो चुकी है, 4 नक्षत्रों की चर्चा अभी कर चुके हैं। और अब है एक शेष नक्षत्र रेवती। रेवती के देवता पूषा, रेवती के देवता पूषा, तो पूषा की पूजा प्रधान पूजा होगी, पूषा प्रधान देवता होंगे। अधिदेवता रेवती से पूर्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद, इसके देवता अहिर्बुधन्य, उत्तरा भाद्र के देवता अहिर्बुधन्य जो अधिदेवता हो जाएंगे रेवती शांति हो तो। और रेवती से अगला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी। रेवती अंतिम नक्षत्र है तो अश्विनी प्रथम नक्षत्र है, तो रेवती का अगला नक्षत्र अश्विनी। तो प्रत्यय अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार अश्विनी के देवता हैं, तो प्रत्यय देवता अश्विनी कुमार होंगे। अब यहाँ पर अगला चतुर्विंशति दल पर पूजा कहाँ से आरंभ, भरणी के देवता यम से आरंभ। और समापन कहाँ पर, तो उत्तरा भाद्र के देवता, उत्तरा भाद्र के देवता कहते हैं पूर्वा भाद्र के देवता अजैक पाद तक, यम से अजैक पाद तक चतुर्विंशति दल पर पूजन क्रम होगा। तो इस प्रकार से यदि मूल के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों की शांति करनी हो तो उसमें ये पूजन क्रम क्या होगा। यदि चतुर्विंशति दल बनाकर पूजा करते हैं तो, यदि आप बिना दल के बनाए पोंगी फल इत्यादि पर ऐसे ही लगाकर कर लेते हैं तो वो तो दूसरा विषय है, दूसरा प्रकार है, अन्य प्रकार है। उसमें हालांकि एक नक्षत्र का अंतर शब्द है, उसमें भी होगा। अधिदेवता प्रत्यय देवता की पूजा वहाँ पर यदि नहीं भी करते हैं, मात्र प्रधान देवता नक्षत्र के देवता की ही पूजा करते हैं, तो भी एक अंतर वहाँ पर भी होगा, निश्चित रूप से होगा। यदि प्रधान देवता बनाते ही नहीं है तब तो शांति कैसे किए। प्रधान देवता तो बनाना ही होगा शांति करने के लिए भी, जो भी नक्षत्र हो उसके देवता को। अधिदेवता प्रत्यय देवता न भी बनाए तो मान लिया जाए 26 या 28 नक्षत्र मानने पर 27 पुंगी फल लगा दिए, और 27 नक्षत्र देवताओं की, 27 मतलब ये अभिजित के देवता ब्रह्मा को लेकर, तो इन 27, तो उसमें आपको क्रम कहाँ से लेंगे इसकी भी समस्या होगी। अश्विनी से ले कि या नक्षत्र के पश्चात वाले देवता से लें, कहाँ से लें इसकी भी समस्या होगी, ले कहाँ से। नियमतः लिया वहीं से जाएगा जिस जो प्रधान है। अधिदेव प्रत्यय यदि नहीं भी बनाए हैं तो उसके अगले नक्षत्र से लिया जाएगा। लेकिन अश्विनी से भी नहीं लिया जा सकता, ऐसा तो नहीं कह सकते। अश्विनी से भी लिया जा सकता है मात्र प्रधान नक्षत्र देवता को छोड़कर।
मध्य में जहाँ कहीं भी प्रधान देवता आएंगे उनका त्याग करके, लेकिन समस्या तो होगी, अश्विनी से कैसे ले, अश्विनी से कैसे लें ये बताइए। यदि अश्विनी की नक्षत्र की ही शांति करनी हो तब तो अश्विनी वहाँ पर नहीं रहेंगे, तब तो अश्विनी के पश्चात भरणी के यम से आरंभ होगा, तो अश्विनी तो वहाँ पर रिक्त हो जाएगा। तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की जो है सो विसंगतियाँ देखने को मिल सकती है। तो यह क्रम नहीं हो पाएगा। क्रम क्या होगा, तो क्रम वही होगा कि प्रधान नक्षत्र देवता की पूजा किए, अधिप्रत्यय देवता की पूजा किए और तत्पश्चात शेष नक्षत्रेशों का पूजन कर लिए। शेष नक्षत्रेशों का पूजन किस क्रम से करेंगे, तो अधिप्रत्यय देवता का पूजन करके, अर्थात प्रधान नक्षत्र, उसके पूर्व नक्षत्र और पर नक्षत्र का पूजन कर लिए और तत्पश्चात अगले नक्षत्र के अगले नक्षत्र वाले जो देवता है, प्रत्यय देवता के पश्चात वाले देवता, वहाँ से आरंभ करके और पूर्व नक्षत्र के पहले वाले नक्षत्र तक, बीच में 3 जो है 3 का नहीं होगा क्योंकि 3 का प्रधान रूप में कलश पर ही हो गया। तो इस 3 के पश्चात जो शेष 24 बचते हैं इनका आगे से आरंभ होगा और पीछे में जाकर समापन होगा, ये क्रम होगा। और यही क्रम जो है आपको पुस्तकों में नहीं मिलता है। और इस क्रम को 2700 नक्षत्र का नाम यदि लिख लें, लिखकर ये लिखना होगा ये, क्योंकि या अथवा पुस्तक आपको वहाँ पर रखना होगा जिसमें 2700 नक्षत्रों के नाम अथवा जो भी शांति करते हैं उसमें तो रहता है ही, लेकिन उससे यदि देखेंगे तो क्रम का परिवर्तन होने की संभावना रहेगी, क्योंकि उसमें 3 देवता अलग रहेंगे और शेष 24 अलग रहेंगे। अब कहाँ से निकालना है, कहाँ पर हटाना है, उनके मंत्र भी आपको मिल जाएंगे, पुस्तकों में मंत्र तो मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ से बाहर कहाँ से भीतर, ये विसंगति होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। लेकिन यदि लिख लेंगे सभी नक्षत्र देवताओं का नाम तो ये विसंगति नहीं होगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि आप उस आलेख को देख लें, उस आलेख का अवलोकन करते रहें, तो आपको किसी भी प्रकार की अन्य लिखने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि आलेख में आपको सही क्रम सही प्रकार से बता दिया गया है। मूल नक्षत्र शांति विधि अलग है और ये अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके लिए अलग आलेख बनाया गया है कि इनमें अधिदेवता प्रत्यय देवता कौन होंगे, इनके मंत्र क्या है, मंत्र सहित तीनों मंत्र। आपको अन्य पुस्तकों में यदि मंत्र मिलेगा भी मूल शांति के लिए तो सभी मंत्र मिल जाएंगे, इनके भी मंत्र क्या कहते हैं, इंद्र के भी और वरुण के भी, अधिप्रत्यय के। लेकिन यह शेष 5 का नक्षत्र जो है गणनाथ नक्षत्र, इनमें आपको अश्विनी का मंत्र मिलेगा, रेवती का मिलेगा। अश्विनी में फिर आपको यम का भी मंत्र तो चाहिए, या काल कहे तो काल का भी, ये नहीं मिलेगा। इसी तरह से आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, तो रेवती का तो हो गया, आश्लेषा, मघा और रेवती का मिल जाएगा। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके मंत्र मिल जाएंगे। लेकिन आगे पीछे अधिदेवता प्रत्यय देवता के मंत्र नहीं मिलेंगे। तो आपको उस आलेख में ये इनके मंत्र भी मिलेंगे, तो ये और उपयोगी हो जाता हुआ आलेख। आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लगता है ये चर्चा लगभग आज की हो चुकी है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।